पास भागीरथी जी के और एक बट लहरा रहा, और पुण्य कार्तिक मास की एकादशी का पर्व था। भीड़ में यात्री अनेकों और पुण्य लेने जा रहे, और पूज्य भागीरथी जी के गीत हैं सब गा रहे। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम मिला रहे हैं आपको एक ऐसे कथावाचक से जिन्होंने देश में कई जगह अपनी कथा का रसपान श्रोताओं को कराया है। चलिए मिलाते हैं आप एक ऐसे कथावाचक से जिन्होंने अपनी कथा के माध्यम से लोगों को धार्मिक लाभ दिया है। नमस्कार महाराज जी। महाराज जी, कहाँ आपने कथा वाचन किया है? हमने शायद लगभग कानपुर क्षेत्र और ये तुम्हारा टीकमगढ़ साइड और क्षेत्र, इधर भिंड क्षेत्र, चारों तरफ लगभग है। कब से इस विधा में आप जुड़े हुए हैं? आज से लगभग हमें 18 वर्ष हो चुके इस कथा लाइन में जाते हुए, क्योंकि पहले गुरुजी के साथ में रहते थे। कौन थे आपके गुरुजी? हमारे पंडित श्री रजनीश अग्निहोत्री जी कन्नौज के रहने वाले थे, तो उनके साथ रहे। उसके बाद फिर मथुरा रहे। मथुरा के बाद सन 2005 या लगभग 4 में हम वहां से आ गए थे, और जब से फिर कथा लाइन प्रारंभ है। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? शिक्षा दीक्षा हमारी डिग्री यहाँ से की, संस्कृत विद्यापीठ बमनुआ से टहरौली, और यहाँ के जो हमारे शिक्षा गुरु रहे पंडित हरिपद सहाय कौशिक जी, और जो भागवत गुरु रहे हमारे, तो वो भागवत गुरु श्री जगदीश प्रसाद त्रिपाठी जी और पंडित श्री रामराज त्रिपाठी वृंदावन के प्रभुदत्त ब्रह्मचारी आश्रम संकीर्तन भवन बंसीवट, वहां के रहने वाले हैं, वो वहीं रहते हैं। तो महाराज जी, आपने जो भी ये सब कथा जो वाचन किया है, हाँ। इसका अध्ययन कैसे आपने शुरू किया? क्योंकि ये बड़ा याददाश्त पे आधारित कार्यक्रम होता है। नहीं, बिल्कुल याददाश्त पे आधारित। देखिए, क्योंकि पहले जो आश्रमों में जो पढ़ाई होती थी हमारे समय में, वो वास्तविकता में बड़ी, आज की स्थिति में अगर वो पढ़ाई शहर बच्चे अगर कर लें तो बात ही अलग है। हमारे समय में 12-12 घंटे पाठ कराया जाता था भागवत का, और एक विद्यार्थी को कम से कम 6 घंटे बैठना ही बैठना है, चाहे वो भोजन करे या ना करे। और जब तक उसको भोजन नहीं दिया जाता था तब तक वो 6 घंटे पाठ ना कर ले। तो नित्य प्रति 6 घंटे बराबर हम लोगों को बोलना पड़ता था भागवत के श्लोक। तो वो बैठे बैठते, तो उस समय हमारे जो वहां के मैनेजर थे पंडित श्री रामराज त्रिपाठी जी, इलाहाबाद के रहने वाले थे, और वो उस आश्रम के मैनेजर थे। तो हम लोग 5-5, 6-6 घंटे बराबर अनवरत पढ़ते थे। मतलब पहले के विद्यार्थी के साथ अनुशासन बहुत अच्छा था। और आज भी वृंदावन में आश्रम भी हैं ढेर सारे, और लेकिन वो अनुशासन आज देखने के लिए नहीं मिलता। हम लोगों की स्थिति शिक्षा में ये रही कि अगर शायद हम लोग सुख सुविधा देखते तो शायद ना पढ़ पाते। और वहां पर जैसी मिली हम लोग विद्यार्थी बनाते थे, और बना करके जैसी 2-2, 4-4 रोटी मिली अपनी खा लेते थे। और अगर आज का विद्यार्थी रहे, वो ये कहे कि हमें तो हाथ जोड़ लो पहले ही से, हमें नहीं पढ़ना है। तो हमारा कहने का मतलब थी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर हमें विद्या, हमारे गुरुजी जिस समय हम वहां पर पहुंचे, तो एक रिश्तेदार थे वहां के, बोले महाराज ये बताओ बेटा, पढ़ना है या भोजन ही खाना है? भोजन ही करना है। तो हमने कहा हमें पढ़ना है, भोजन करने के लिए हम वृंदावन नहीं आए। बोले पढ़ना है तो फिर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी आश्रम में जाओ, और भोजन करना है तो फिर सुदामा कुटी में चले जाओ। तो हमने कहा हमें सुधा भोजन नहीं करना है, हम ना भोजन करने के लिए आए हैं, हमें पढ़ना है। तो पढ़ाई हमारी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी आश्रम में हुई, और ब्रह्मचारी जी की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से आज ऐसी स्थिति बनी कि देखो, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो उसके लिए तो पढ़ाई हर जगह है और वो पढ़ सकता है, और जो ना पढ़ने वाला है, तो हमारे साथ में कई विद्यार्थी ऐसे भी थे
कि जो लगभग 10-10 वर्ष बीत गए और बराबर झाड़ भी लगा रहे। ठीक, लेकिन हमारी ऐसी पढ़ाई नहीं कि हम 4 साल में ही वहां से पढ़ के निकल गए थे। महाराज जी, आपने देश मतलब हिंदुस्तान में बहुत जगह हर जगह कथावाचन आपने किया है, तो सबसे ज्यादा आपको रिस्पॉन्स या सबसे ज्यादा सराहा कहाँ गया आपको? अभी तक ये स्थिति बनी कि लगभग बिहारी जी की कृपा, राधे रानी की कृपा, आप सबका आशीर्वाद, कि लगभग अभी तक मुझे ये देखने के लिए नहीं मिला है कि आज हमारा ये कार्यक्रम बेकार चला गया। और हर जगह परमात्मा की कृपा से, राधा रानी की कृपा से हर जगह एक बार जहां गए तो वहां दोबारा जाने का मौका जरूर मिला, और दोबारा नहीं तिबारा जाने का मौका तक मिला। और बस आगे उनकी इच्छा क्या। कोरोना काल में आपके इस काम में भी असर पड़ा होगा? नहीं, बिल्कुल पड़ा है, हमारे काम में असर पड़ा है, लेकिन लोगों की जान से ज्यादा ये कार्यक्रम ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि हम तो यही सबसे कहते रहे हैं कि सब घर पे रहें, सुरक्षित रहें। कार्यक्रम तो जीवन पड़ा है, होते रहेंगे, और हम खुद घर पे रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया, तो ले हम तो घर पे ही रहे, और हम यही सबसे कहते रहे। महाराज जी, आप अपने कथाकर जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय संस्मरण हो वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। नहीं, बिल्कुल जरूर सुनाएंगे आपको। देखिए, भागवत में तो कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, एक से एक कथाएं हैं, क्योंकि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें इतनी कथाएं भरी हैं, इतनी कथाएं हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन एक छोटा सा मैं प्रसंग लेता हूं आपके आगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान को क्या प्रिय है, भगवान को क्या प्रिय है, तो लिखा राम ही केवल प्रेम प्रिया, जान ले सोई जान निहारा। राम को प्रेम प्रिय है, लेकिन कैसा प्रिय है? राम को प्रेम प्रिय है, कैसा प्रेम? तो प्रेम 2 प्रकार के होते हैं, स्वार्थ और निस्वार्थ। और भगवान को वही प्रिय है जो हमारा निस्वार्थ रूपी परमात्मा को प्रेम प्रिय है। एक बार की बात, एक पपीहा एक नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे बरगद के वृक्ष पर बैठा था। तो महाराज एक बहेलिया चला जा रहा था, तो बहेलिया शिकार करने की योजना बनाया था। कार्तिक का महीना था और एकादशी का दिन था। उस कार्तिक की एकादशी के दिन कुछ यात्री स्नान करने के लिए गंगा जी में जा रहे थे। तो बहेलिये ने सोचा कि चलो हम भी चलें इन्हीं के साथ में, वो भी चल दिया। अब वो तो जो यात्री थे वो तो अपने स्नान में अपना मन लगाए थे कि हमें गंगा जी के आज हम पुण्य प्राप्त करेंगे, लेकिन बहेलिया जो था उसका निशाना उस शिकारी की तरफ था। उस शिकारी की तरफ चलता गया, चलते चलते जैसे ही जाकर के गंगा जी के किनारे पहुंचा तो उस बहेलिया ने लिया और उस पपीहे को निशाना बना लिया। जैसे निशाना बनाया, तीर छोड़ा और जाकर के उसके वक्षस्थल में लगा, वो धड़ाम से गिर पड़ा। जैसे धड़ाम से नीचे गिरा तो वहां पर जो यात्री, जो स्नानार्थी थे, वे सब कहने लगे, अरे पपीहा तू मर रहा है, और मरते मरते एक काम कर, क्योंकि मरने के बाद तू गंगा जी में है और मरने के बाद तुझे मुक्ति मिल जाएगी, तू गंगा का जल अपने मुख में डाल ले। तो पपीहा रोने लगा, कहने लगा बस, बोले रहने दो, हमें गंगा का पानी नहीं चाहिए। बोले क्यों? तो फिर एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, कहने लगे, पास भागीरथी जी के और एक बट लहरा रहा, और पुण्य कार्तिक मास की एकादशी का पर्व था। भीड़ में यात्री अनेकों और पुण्य लेने जा रहे, और पूज्य भागीरथी जी के गीत हैं सब गा रहे। एक चातक डाल पर से गा रहा था पीऊ कहाँ,
और भीड़ की दुनिया ने देखो ली खबर उसकी कहाँ। इतने में ही भील एक आया निशाना तान कर, और छोड़ते ही सर गया चातक के उर को फाड़ कर। हाय प्रीतम के पुजारी का कलेजा चिर गया, और प्यू कहाँ कहता हुआ भागीरथी में गिर गया। और चोंचो पर पोकिए था और धार में था बह रहा, और आखिरी श्वासें थी फिर भी प्यू कहाँ ये कह रहा। एक यात्री ने कहा अरे नादान ये क्या कर रहा, अरे पर्व एकादशी को भागीरथी में मर रहा। अरे नादान चोंच अपनी खोल ले गंगा का जल ले डार तू, और इस अनोखे समय को पक्षी ना अब विसार तू। तो दुखी चातक ने कहा बस आप मुक्ति लीजिए, और प्रेम के दीवाने को शिक्षा न ज्यादा दीजिए। एक यात्री ने कहा अरे तेरा जीवन धन्य है, और तेरी समता में नहीं जगती में कोई अन्य है। क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा निस्वार्थ प्रेम प्रिय है, और यही क्योंकि जहां है इस संसार में कुछ नहीं है, केवल सारा जगह प्रेम ही है। और बस प्रेम हो निस्वार्थ, और परमात्मा को निस्वार्थ भक्ति ही प्रिय है, निस्वार्थ प्रेम ही प्रिय है। ऐसा महाराज जी, आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी धर्म के प्रति ज्यादा लगाव नहीं रखती है। वो मोबाइल संस्कृति से जुड़ी हुई है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। नहीं बिल्कुल सही है। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, धर्म के प्रति तो जागरूक होना बहुत जरूरी है, और हम तो युवा पीढ़ी से ये विशेष संदेश देंगे, क्योंकि भागवत ग्रंथ में कई ऐसे चरित्र हैं, कई ऐसे आधारित समझाने के लिए कई चीजें ऐसी कही गई हैं। क्योंकि आजकल हमने ये, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमने आजकल ये देखा कि धर्म के प्रति बिल्कुल जीरो मात्र रुचि रह गई। नई पीढ़ी का बिल्कुल नई पीढ़ी का रुझान बिल्कुल जीरो मात्र रह गया है। लेकिन ये पतन का कारण है, ये पतन की ओर जाने के लिए स्थिति है। क्योंकि आज अगर हम अपने धर्म को, अपने समाज को अगर त्यागते हैं, छोड़ते हैं, तो स्थिति हमारी क्या बनेगी। तो हमारा तो इसे एक ही कहना है सभी से कि अपने धर्म को अपनाएं, और जो हमें, क्योंकि मुख्य चीज चाहे भागवत लो और चाहे रामायण लो, क्योंकि हमें ये सीखने की बड़ों का आदर करना, माता पिता की सेवा करना, गुरुओं का सम्मान करना, साधु संतों की सेवा करना, और ये सब बातें ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें अपना भविष्य अगर बनाना है तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। और विशेष रूप से हमारा यही कहना है कि हम अपनी संस्कृति को अपनाएं, अपनी सभ्यता को अपनाएं, और वैसे तो क्या महाराज जी, आज की पीढ़ी, जैसे आप कथा वाचन से जुड़े हुए हैं, क्या इसको आज की पीढ़ी कैरियर के रूप में बना सकती, कैरियर बना सकती इसमें? देखिए सर जी, बनाने के लिए तो बहुत कुछ बन सकता है, और ना बनाने के लिए आजकल इस भागवत कथा को, अब मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन अब आप पूछ ही रहे हैं तो कह ही देता हूं, कैरियर तो बन सकता है, लेकिन बशर्ते इसे हम अपने धंधे स्वरूप में ना अपनाएं। इस भागवत कथा को हमने कई देखा है, अब मैं चाहे अब हम अपने आप में कहें या किसी के, क्योंकि पैसे के उद्देश्य से भागवत कथा ज्यादा हो रही। हाँ, आजकल कथा का व्यवसायीकरण ज्यादा है। और मैंने अपने जीवन में आज तक भागवत कथा को पैसे के उद्देश्य से नहीं बोला है,
और न जीवन में कभी ये सोचूंगा कि पैसे के उद्देश्य से हम भागवत करेंगे, और न मैंने परमात्मा की कृपा से सब कुछ है, कुछ कोई किसी प्रकार की कमी नहीं। बस केवल हम तो यही कहते हैं कि हमारे द्वारा जितना हो सके जन कल्याण हो सके, समाज का सुधार हो सके। एक बात और अब बात याद आ गई, क्योंकि लोग प्रश्न भी करते हैं, बोले महाराज भागवतें बहुत हो रही लेकिन समाज सुधार बिल्कुल नहीं हो रहा है। आखिर में क्या है कारण? क्योंकि जब भागवतें हो रही तो समाज सुधार भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहले स्थिति ये थी कि आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, आप तो विशेष बुजुर्ग हैं, क्योंकि पहले जो भागवतें हुआ करती थी, अगर 2-4 गांव में एक आध भागवत हुआ करती थी तो लोग 2-4-10 गांव से दौड़ दौड़ कर आते थे, भले फलाने गांव में भागवत हो रही। और आज ये स्थिति है कि महाराज गांव में 2-2 भागवतें हो रही तो भी लोग नहीं जाते हैं। हाँ। और पहले की अपेक्षा आज समाज ज्यादा बिगड़ा हुआ है। भागवतें भी ज्यादा हो रही लेकिन समाज सुधर नहीं रहा है। कारण है उस चीज का, क्योंकि पहले जो भागवतें हुआ करती थी, पहले इतना समाज बिगड़ा नहीं था। पहले इतना समाज नहीं बिगड़ा था, न तो इतने उपदेशों की आवश्यकता पड़ती थी। और आज जो भागवतें हो रही, तो भागवतें तो खूब हो रही, लेकिन जो बिगड़े हैं वे तो भागवतन के हृदय नहीं जा रहे। जो सुधराए जा रहे वे सुधरेंगे, जो भागवत सुनने के लिए ही जा रहे हैं, जिनके सचमुच बिल्कुल सत्य है, उनके अंदर कोई छल कपट द्वेष है नहीं, वे तो बस भगवान के प्रति उनकी रुचि है तो वे पहुंच रहे। और जो वास्तविकता में जिनको सुधारना है वे तो पहुंचे ही नहीं है। इसकी वजह क्या? यही तो मानसिकता खराब। मानसिकता माने धर्म में ना रुचि, इनके धर्म में के प्रति रुचि ही नहीं है। जब रुचि ही नहीं है तो कितनी भी कथा करा लो कोई फायदा होने वाला नहीं है, जब हमारी रुचि ही नहीं है। और अगर वो धर्म के प्रति माने अगर वो बैठे भागवत में, हम तो ये कहते हैं ठीक है नहीं है आपकी धर्म के प्रति रुचि, अरे कम से कम 1 मिनट बैठ जाओ। लेकिन आदमी बैठना पसंद नहीं कर सकता, करता ही नहीं। और जो सही है तो उनकी तो बात ही अलग, उनकी तो वैसा में ऐसे लोगों के बारे में आप क्या उपचार है, क्या करना चाहिए? सभी अगर जो भी भागवत कथा में रुचि नहीं रखते तो उन सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, क्योंकि आए और भागवत कथा जहां कहीं भी हो रही हो, तो मैं ये नहीं कहता कि 5 घंटे तुम बैठ करके सुनो, 2 घंटे बैठ करके सुनो, जितना मन लग जाए। 1 घड़ी, आधी में पुनियाद, 1 घड़ी होती है 24 मिनट की, और आधी घड़ी 12 मिनट की, और 12 के आधे 6। तो मेरे कहने का मतलब है कि जितना भी टाइम मिल जाए भागवत कथा में जरूर दें, और जिससे कि आपके ऊपर कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। इसी चीज को लेकर के मैं एक आपको छोटी सी बात सुना रहा हूं। एक 4 लोग थे। जब 4 लोग थे तो क्या स्थिति बनी, वो चारों चोरी करते थे। जब चारों चोरी करते थे, उनमें एक 5वां था सरदार। जब 5वां सरदार था तो 5 सरदार कहने लगा, बोले सुनो, ये जितने भी धार्मिक कार्य करते हैं, प्रवचन करते हैं, भागवत करते हैं, जो भी ये धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उपदेश का कार्य करते हैं, इन लोगों की बात मत सुना करो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि ये हमारे कार्य में की बुराई करते हैं, कि ये तुम ये ना करो, चोरी ना करो, जुआ ना खेलो, शराब ना पियो। बोले ये बुराई करते हैं, बोले इन लोगों की बात मत सुना करो। बोले ठीक है। जब सरदार ने ऐसा हुक्म दे दिया तो चारों चले चोरी करने के लिए। जब चारों चोरी करने के लिए पहुंचे तो वहां से चोरी करके आए, और चोरी करके जैसे ही चले आ रहे थे तो 4 तो आगे निकल आए, उनमें से उनका एक साथी रह गया। तो वहां पर एक प्रवचन चल रहे थे, तो एक संत जी ने कहा, बोले भूत की परछाई नहीं होती। क्या कहा? भूत की परछाई नहीं होती। बस एक शब्द कान में सुना, और बस वहीं पर उसने सोचा कि हमारे सरदार ने कहा था ये तो हमारी बुराई करते हैं, इन लोगों की कथा, इन लोगों की बात नहीं सुनना है। उसने अपने कानों में उंगली लगा ली, और शब्द एक ही सुना था, केवल के भूत की परछाई नहीं होती।
सीधे चले आए। यहाँ पर जिसका वो धन गया था चोरी का, उसको पता चल गया। जब उसको पता चला कि फलानी जगह ये बट रहा है, रात्रि का समय था, 12 बजे रात्रि, चंद्रमा रात थी, तो वो व्यक्ति जाकर के ऊपर बैठ गया जिसका वो धन गया। अब जब चारों पांचों पहुंचे तो बरगद का वृक्ष था, ऊपर जो व्यक्ति चढ़ा था तो वो नीचे परछाई में दिखाई दिया पेड़ की। जब नीचे परछाई में दिखाई दिया तो वहां पर वो व्यक्ति जिसने वो एक शब्द सुना था कि भूत की परछाई नहीं होती, वो विचार करने लगा कि महात्मा जी ने कहा था कि भूत की परछाई नहीं होती, और जब भूत की परछाई नहीं होती तो ये फिर क्या है, ये सामने परछाई है। अब उसने अपने सभी साथियों से कुछ नहीं कहा, वो केवल मन में सोचता रहा। जब उसने उस प्रैक्टिकल को करने के लिए उसने विचार किया, अगर भूत है तो परछाई नहीं है, और परछाई है तो कुछ गड़बड़ है। उसने उस परछाई को लेकर के नीचे से निशाना बांधा, और जैसे ही निशाना बांधा तो ऊपर वो व्यक्ति जाकर के धड़ाम से नीचे गिरा। साथियों ने पूछा, बोले सुनो, बोले का भैया ये बताओ तुमने इसको कैसे मार दिया, रात में तुम्हें कैसे दिखाई दिया? बोले महाराज आप तो कहते थे कि इन लोगों की बात मत सुना करो, इन लोगों की बातें मत सुना करो, ये तो हमारे बुराईदार हैं। वो बोले आज उस एक शब्द ने, उस सत्संग के एक शब्द ने, उस कथा के एक शब्द ने, बोले हम पांचों की जान बचा ली। बोले कैसे? बोले महात्मा जी ने कथा तो ढेर सारी कही, लेकिन हमने शब्द एक ही सुना था कि भूत की परछाई नहीं होती। महाराज चारों पांचों ने उसी समय शस्त्र डाल दिए। तो मेरे कहने का मतलब भी, जहां कहीं भी कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, वहां पर हमें एक घड़ी आधी घड़ी जितना भी समय मिले हमें वहां पर जरूर देना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। और जब हम सत्संग में जाएंगे सुनेंगे तो उसका ऐसा नहीं है कि कुछ आपके ऊपर प्रभाव ना पड़े, कुछ ना कुछ जरूर पड़ेगा, इसका इतिहास गवाह है। तो एक छोटा सा सवाल और है महाराज जी, जितनी भी कथाएं होती हैं आमतौर पर उनमें उपस्थिति महिलाओं की ज्यादा होती है, पुरुषों की कम होती है। पुरुषों की कम। इसका क्या कारण आप मानते हैं? देखो, महिलाओं के अंदर धार्मिक भाव ज्यादा हैं, और आज ये धरती महिलाओं की ही बदौलत टिकी हुई है, ऐसा नहीं है। और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, और धार्मिक क्षेत्र हो, गांव में कार्यक्रम हो, किसी भी क्षेत्र में देखो महिलाएं बहुत ज्यादा धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक भाव की रहती हैं, और वो धार्मिक में सबसे ज्यादा आगे बढ़ती हैं। और पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं बहुत ज्यादा, और मैं ज्यादा तो इसमें तौल नहीं पाऊंगा क्योंकि होता है, होता तो है, बिल्कुल होता है। और अब देखो बात में बात निकल आती है फिर, तो अब इस चीज में आगे तो मैं प्रसंग नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन देखिए पुरुषों से और महिलाओं से, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है शायद काम में व्यस्त रहते हैं पुरुष ज्यादा, इसलिए माताओं, लेकिन आज की अपेक्षा इस कलयुग में माताओं के अंदर भाव ज्यादा है ऐसा। तो ये थे रामनगर निवासी महाराज जी, जो बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे हिंदुस्तान में अपनी कथा का वाचन करते हैं। महाराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।